हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। लिखेंगे इतिहास की कलम से मैं दीपक पारासर आपको हाई स्कूल की मैथ और साइंस करा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो गाइस कि हमने वन शॉट रिवीजन स्टार्ट किया है। एक चैप्टर एक क्लास में ख़त्म करते हैं हम, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे, एक टू जेड इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। 3D इमेज के साथ इसको कंप्लीट करेंगे बहुत गजब तरीके से। चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आज हम चैप्टर लेते हैं साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। डियर माय स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन 2 या 3 मिल जाते हैं इससे। बाकी हम इसको बहुत अच्छी तरह खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। 3D इमेज के साथ करेंगे। बस आपसे निवेदन यही है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर को वॉच करते रहना, स्किप मत करना। चलिए, चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें देखो पहले क्या दिया है, मानव नेत्र क्या है। तो नेत्र की वजह से ही हम पूरे इस प्रकृति को, या सभी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, इमारत, सभी को हम देख पाते हैं। जैसे कि दे रखा है इसमें, नेत्र एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। यह हमारा नेत्र ही है जो हमें अपने चारों तरफ फैले रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। चलिए, जैसे कि अब हम बोल सकते हैं नेत्र एक कैमरा की तरह कार्य करता है। नेत्र एक कैमरा की तरह कार्य करता है, बल्कि कैमरे का आविष्कार हमारी आंखों को देखकर ही किया गया है। और यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि एक कैमरा हमारी आंखों की तरह ही कार्य करता है। नेत्र, जो कैमरे का आविष्कार हुआ वो नेत्र की वजह से ही आविष्कार हुआ है, क्योंकि नेत्र को ही पहले देखा गया, उस वजह से कैमरा का आविष्कार किया गया। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि, समझना बात को कोशिश करना। ये मनुष्य की जो आंख है, इतनी प्यारी प्यारी जो आंखें है, एक सेकंड, ये जो आंखें हैं, ये प्रकृति ने दो आंखें क्यों दी? क्योंकि मनुष्य की जो एक आंख है वो 150 डिग्री तक दिख सकती है। मनुष्य की जो एक आंख है वो 150 डिग्री तक दिख सकती है, जबकि दो आंखें वो पूरी 180 डिग्री तक देख लेती हैं। जैसे 180 कैसे होगा, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ये लेता हूँ रेड कलर। जैसे कि ये आपका 90 डिग्री होता है। अगर आप इसको बिल्कुल सीधे कर देते हो तो ये 180 डिग्री हो जाता है। अगर हमारी दोनों आंखें हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा वन लाइनर हम पूरा देख लेते हैं। दोनों आंखें हैं, अगर हमारी एक आंख होगी तो हम 150, ज़्यादा से ज़्यादा 150 डिग्री तक देख सकते हैं। जैसे सपोज करो हम मैक्सिमम इतना देख सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पर। लेकिन अगर हमारी दोनों आंखें हैं तो हम ये 180 डिग्री तक देख सकते हैं। और ये दो आंखों की वजह से ही हमें पूरी दुनिया 3D में दिखाई देती है। अगर दोनों आंखें नहीं हो, अगर एक ही आंख हो, तो हम ओनली ज़्यादा से 2D में ही देख सकते हैं। और जैसा कि देखो उसमें लिखा भी है, मनुष्य के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि, ये देखिए, मनुष्य का एक नेत्र क्षैतिज दृष्टि से लगभग 150 डिग्री का होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा लगभग 180 डिग्री हो जाता है। मैंने यही आपको बताया है। दो नेत्र होने के कारण ही हमें संसार में गहराई की तीसरी बीमारी दिखाई देती है। एक आंख से देखने पर हमें संसार चपटा केवल द्विविमीय दिखाई देगी, मतलब 2D में दिखाई देगा। इसलिए हमारे आसपास देखने के लिए दो नेत्र होते हैं। जो प्रकृति ने हमें नेत्र दिए हैं वो दो इस वजह से दिए हैं कि हम 3D में हर एनिमेशन को देख सकें। चलिए आगे चलते हैं। मानव नेत्र के मुख्य भाग, देखो आप मानव नेत्र को देख रहे हो, भली बात है। तो ये डायग्राम दे रखा है, ये रहा मानव नेत्र का डायग्राम। इसको आप देख रहे हो तो ये मानव नेत्र बिल्कुल गोल आकार का है। मानव नेत्र बिल्कुल गोल आकार। तो जैसा आपने देखा कि मानव नेत्र है ये गोल आकार का होता है, तो इसमें बोल भी रहा है पूरा नेत्र नेत्र गोलक कहलाता है। पूरा नेत्र नेत्र गोलक कहलाता है। मानव नेत्र गोलक का आकार एक गोले के समान होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जैसे कि ये मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये आपका नेत्र है, ये आपका नेत्र है, और इसका ये डायमीटर ये होगा, ये डायमीटर होगा इसका, क्योंकि रेडियस होती है इसकी आधी होती है। जैसे कि ये गोल आकार है, जैसे कि मैं एक और बना देता हूँ गोल आकार, ये रहा, ये गोल आकार है। और गोल आकार की हमेशा एक डायमीटर होता है जो कि इतना बड़ा होता है, पूरा यहाँ से टच होके यहाँ पर आएगा, और रेडियस की आधी होती है। तो उसमें साफ साफ बोल रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये जो व्यास होगा वो कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
और क्वेश्चन सीधा आएगा कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो आप बोलोगे 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेत्र गोलक की रेडियस कितनी होती है, त्रिज्या, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का क्या होती है, जस्ट आधा होती है। तो आप क्या करोगे, 2.3 में डिवाइड दे दोगे आप 2 का, तो आपका आएगा 1.1 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। तो 1.1 आप बोल सकते हो कि मानव नेत्र का जो रेडियस है वो 1.1 सेंटीमीटर के लगभग होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है मानव नेत्र के मुख्य भाग, ये आपका डायग्राम है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका है ये आपका डायग्राम है। पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि मानव नेत्र का मुख्य भाग बताइए डायग्राम सहित, मतलब चित्र सहित। तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम बहुत इजी है, ज़्यादा टफ है नहीं है। मैं आपको बता के दिखाता हूँ, एक जनरली आपको बता रहा हूँ, सिंपल है तो ऐसा बनता है ये डायग्राम। ये आपका गोला इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे होके और ऐसे बनना है, भाई ये है डायग्राम। और डायग्राम में ये जितने भी भाग दिए हैं, क्रिस्टलीय लेंस है, जल द्रव है, पुतली है, परितारिका है, स्वच्छ मंडल है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, पूरा ऑपरेशन कर दूंगा मानव नेत्र का कि इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। पहले आप ये देख लीजिए डायग्राम कैसा है। डायग्राम आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डायग्राम ऐसा ही आपको बनाना है। सबसे पहले हमारा जो मानव नेत्र, ये है हमारा मानव नेत्र, ये हमारा मानव नेत्र है। सबसे पहले इसमें होता है स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल सबसे पहले होता है इसका स्वच्छ मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्निया। ये सबसे ऊपरी भाग पे होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हो ये, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक मान लें पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। सबसे पहले जो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, सबसे पहले इसी लेयर से होकर निकलता है, क्योंकि पारदर्शी होती है। सबसे पहले इसी में से ही प्रकाश से होकर निकलता है। दूसरे नंबर पे हमारी आती है परितारिका, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। ये मैं आपको एक एक चीज़ को समझाऊंगा, अभी आगे दे रखा है बिल्कुल 3D इमेज के साथ दे रखा है, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। पहले आप समझ लीजिए, पहला भाग हमारा स्वच्छ मंडल भी होता है, इसमें परितारिका होती है, पुतली होती है, जल द्रव होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है, पच्छावी पेशियाँ होती हैं, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल क्या है, रेटिना है, यहाँ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूँ, आगे देखते हैं। चलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा साफ कर देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होए। एक सेकंड जी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये सबसे पहले आपकी आती है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, जो मैंने आपको उसमें दिखाया था, कॉर्निया देखो ये रहा। सबसे पहले ये आपकी कॉर्निया है, ये रहा स्वच्छ मंडल है ना, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। ये रहा आपका कॉर्निया, ये रही, ये होती है आपकी कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, जो आप देख रहे हो उसमें तो एक लेयर सी लगी हुई है ऊपर की तरफ पारदर्शी, ये एक लेयर होती है पारदर्शी, जिसमें कोई रक्त वाहिका नहीं होती है। सबसे पहला ऊपरली भाग जो होता है हमारी आंखों का, वो कॉर्निया होता है। तो मैंने आपको 3D इमेज से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए कि मानव नेत्र होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा होता है ये कॉर्निया, इसमें से सबसे पहले प्रकाश होकर निकलता है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। ये कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं, मैं आपको बताया था, ये कॉर्निया ही है जिसको हम बोलते हैं आपका स्वच्छ मंडल। एक सेकेंड, कॉर्निया ही है जिसको हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल। चलिए, स्वच्छ मंडल कॉर्निया ये क्या काम करती है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया, इसमें लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए कि गोले का सामने वाला भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश इसी से होकर गुजरता है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग कॉर्निया से ही अपरिवर्तित हो जाता है। देखो जैसा दे रखा है, आप ऐसा नहीं कि जिट्टो जो मैंने आपको लिखा अपनी लैंग्वेज में, आप इसी लैंग्वेज में लिखे। मैं आपको समझाने का मेथड ये है कि आप रटना कभी नहीं, जो आपको कॉर्निया में दिखाई दे रहा है बस वो आपको लिखना है। सीधे आएगा स्वच्छ मंडल क्या है या कॉर्निया क्या है, तो आप सीधे लिख देना गोले के समान आकार का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है। अपने हिसाब से वो लिख देना कि ये कि पारदर्शी होता है, उसमें सबसे पहले जो प्रकाश आता है वो इसमें ही जाता है, ठीक है, और उसमें रक्त वाहिका होती है नहीं है, तो अपने हिसाब से लिख देना, बनाना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीन्स आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि तो 1 शॉट रिवीजन है तो थोड़ा मैं स्पीड से लेके चल रहा हूँ, तो उससे कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए अब आता परितारिका। ये परितारिका क्या होता है, तो परितारिका मैं आपको बता दूं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, आइरिस।
अब ये क्या होता है, जैसे कि इस बच्चे की 2 आंखें देख रहे हो, ये कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, और एक इसकी देखो, इस लेडीज की, इसकी आंखें कितनी खतरनाक आंखें हैं। तो परितारिका क्या करती है कि हर किसी व्यक्ति की या हर किसी प्राणी की आंखों में जो चेंजिंग होती है या कलर में जो चेंजिंग होती है वो परितारिका आइरिस की वजह से ही होती है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्तियों की या मानवों की या प्राणियों की जो आंखों में कलर होते हैं, किसी में नीला होता है, किसी में भूरा होता है, किसी में काला होता है, किसकी वजह से होता है, परितारिका की वजह से होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये आंखें ना इसकी, इसके बीच को अंग को छोड़ के ये वाला जो अंग है, ये गोला गोला है, मोटा मोटा, ये परितारिका होती है। और इसी वजह से हर व्यक्ति, हर प्राणी की कलर जो होता है आंखों का, वो इस परितारिका के वजह से ही होता है। पुतली के अंदर के आकार को नियंत्रित करती है, ये पुतली होती है इसके बीच में जस्ट, जैसे कि ये वाली, ये होती है इसकी पुतली, इसके आकार को नियंत्रित करती है परितारिका, मतलब आइरिस। क्लियर हुआ? चलो और डिटेल में से इसको समझते हैं। जैसे देखो ये दे रखा है परितारिका आइरिस, देखो ये रहा परितारिका, और ये इसकी पुपेल्स होती है, ये होती है पुतली। ठीक है, तो ध्यान रखना, पुतली ये होती है और आइरिस ये होती है, मतलब परितारिका। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहा हूँ 3D इमेज के साथ कि क्या चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, कॉर्निया के पीछे एक हरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका एक पतला गोलाकार तथा गहरे रंग का मांस का पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, ये पुतली है हमारी और इसके साइज को परितारिका नियंत्रित करेगी, कब छोटी कर देगी, कब बड़ी कर देगी, परितारिका कर देगी। लेकिन जो आंखों का कलर होता है वो परितारिका के वजह से ही होता है, आइरिस। जैसे कि आपने देखा हुआ कि जो ऐश्वर्या हैं उनकी आंखें नीली हैं, तो वो किस वजह से हैं, परितारिका की वजह से हैं। किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की अलग अलग कलर में होती हैं, वो परितारिका की वजह से ही होती हैं। इसमें दे रखा है किसी व्यक्ति की आंखों का विशेष रंग परितारिका के रंगों द्वारा ही निर्धारित होता है, और ये मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आती है पुतली। पुतली क्या है? पुतली तो मैंने आपको पहले बता दिया था, परितारिका की जो बीचों बीच जो आपके गोल आकार की होती है, जो आपकी आंखों में, ये होती है आपकी पुतली, ये होती है आपकी पुतली होती है, मतलब इसे बोलते हैं इंग्लिश में पुपिल्स। तो क्या बोला है, पुतली ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखो यही है पुतली जो हमें दिखा रही है, पुतली ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अच्छा, ये पुतली है, ये छोटी बड़ी भी हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि अगर प्रकाश एकदम हमारी आंखों पे ज़्यादा पड़ेगा तो ये पुतली बहुत छोटी हो जाएगी, ये पुतली ऐसी छोटी सी हो जाएगी। अगर प्रकाश जब कम हो जाएगा तो ये पुतली ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अंधेरे में ये पुतली हमारी बड़ी हो जाती हैं और रोशनी में ये पुतली हमारी छोटी हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी आप रोशनी से एकदम अंधेरे में आते हो तो आपको कभी कभी दिखाई नहीं देता है, फिर थोड़े समय बाद दिखने लग जाता है, क्योंकि पुतली जब हम बाहर थे, जब हम उजाले में थे तो हमारी पुतली बड़ी थी, और एकदम हम मैंने इसमें उजाले में थे तो हमारी पुतली बहुत छोटी थी, और जब हम एकदम अंधेरे में आए तो उस समय हमारी पुतली बिल्कुल छोटी थी। जब अंधेरे में आए तो एकदम हमें दिखना बंद हो जाता है कि पुतली तो हमारी उस समय छोटी है, फिर धीरे धीरे पुतली बड़ी होने लग जाती है, फिर थोड़े समय बाद हमें अंधेरे में थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है। तो ये पुतली का ही काम है कि जब रोशनी होती है तो वह छोटी होती है, और जब मान लें अंधेरा होता है वो बड़ी, अपना आकार बड़ा कर लेती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या है? देखो ध्यान रखना, ये वाला ये लेंस है ना, ये वाला देखो, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अगर इसका आकार देखा जाए तो इसका आकार इस टाइप का होता है। और आप बताइए ये कौन सा लेंस होता है डियर माय स्टूडेंट्स? ये आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की जब किरणें इस पे आती हैं, प्रकाश की जब किरणें इस पे आती हैं इस तरीके से, तो ये क्या कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है उनको, एक जगह क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मान लें वस्तु का प्रतिबिंब बनने लग जाता है। तो जैसे कि जब प्रकाश की जब इसमें किरणें आएंगी तो ये रेटिना पर इकट्ठा कर देगा इधर इस जगह, और इधर ही रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल बोलते हैं, और उधर ही वाले हमें वस्तु का प्रतिबिंब देखने को मिल जाता है। और ध्यान रखना, ये रेटिना पे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमारा उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, ये समझ लेना पहले। तो ध्यान रखना, नेत्र लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है।
ये क्या करता है, ये जितनी प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनको एक जगह एकत्रित कर देता है। देखिए इसमें दे रखा है, नेत्र लेंस नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आइरिस के ठीक पीछे होता है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है और यह किस 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 जैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। अभिसारी अभिसारी अपसारी का मतलब क्या है? अभिसारी का मतलब है कि एक जगह इकट्ठा कर दे, औपसारी का मतलब है चारों जगह फैला दे। जैसे कि ये तो उत्तल है तो ये तो एक जगह इकट्ठा कर देता है, और एक होता है अवतल कॉनकेव लेंस, ये इस टाइप का होता है वो, और उसमें कभी प्रकाश की जब किरणें जाती हैं तो वो फैला देता है, इस तरीके फैला देता है। चलिए एक सेकंड में थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट में कोई दिक्कत ना हो। ये इसको भी रफ कर देते हैं और इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए तो अभिनेत्र लेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभिनेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, ये हमारी आंखों में अभिनेत्र लेंस ये उत्तल लेंस का पाया जाता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि किरणों को वो एक जगह इकट्ठा कर देता है। चलिएगा आगे आता है अभिनेत्र लेंस। देखो अब इसको अच्छी तरह समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको दो पहले ही बता दिया था, ये हमारा अभिनेत्र लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है, और यहाँ से प्रकाश की जब किरण आई, जैसे कि ये एक प्रतिबिंब था, ये एक वस्तु थी और उसका प्रतिबिंब दो इधर बन गया। बना कैसे आप दो स्वयं देख रहे हो, मैं इसलिए 3D इमेज के साथ लाया हूँ आपको अच्छी तरह क्लियर हो सके। ये आपने देखा जी कि एक मान इमेज थी और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, इधर बना है वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब दो आप देख रहे हो, ये बड़ी थी और इसका प्रतिबिंब और ये जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, और ये बिल्कुल ऐसे सीधी थी और इसका जो प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसने एक जगह इकट्ठा कर देता है। और ये जो होता है ना, जिस जगह इस जगह हमारी आंखों का जो प्रतिबिंब बनता है वो इस जगह बनता है, इसको बोलते हैं रेटिना, इसको बोलते हैं रेटिना, दृष्टिपटल। और कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्यान रखना रेटिना पर बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। अभी आगे आएगा ये वैसे। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है, जैसे कि आप देख रहे हो। एक सेकंड में इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिएगा आप देख रहे हो कि वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब बना छोटा। तो पहले तो क्वेश्चन आप बोल दोगे कि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, वस्तु सीधी थी, प्रतिबिंब बना टेढ़ा, उल्टा सॉरी। तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और उल्टा बनता है, और वास्तविक बनता है। जैसे कि यहाँ पर थी सेम यहाँ पर बना है तो वास्तविक बनता है। तो दो दे भी रखा है, रेटिना पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। बनता कहाँ है, रेटिना पे। चलिए आगे चलते हैं। अभिनेत्र लेंस, जैसे कि मैं अभी बता रहा था अभिनेत्र लेंस। अब तो जो मैंने बोला था वही चीज़ लिखी हुई है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं है, वो आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, रटना कुछ भी नहीं है। किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है तो नेत्र लेंस उसको अपरिवर्तित कर उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ये मैं आपको बाकायदा अच्छी तरह समझा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है आपका कचाप द्रव। अब ये क्या है, कचाप द्रव आपने देखा हुआ कि मैं आपको छोटा सा मैं दिखाई देता हूँ आपको कचाप द्रव होता क्या है। एक सेकंड देखिएगा, जैसे कि देखो ये होता है कचाप द्रव। ये जो जिस जगह ये फैला होता है ना, इस जगह इधर कचाप द्रव भरा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी आंखों में से कभी पानी निकलने लग जाता है तो वो कचाप द्रव भरा होता है। मैं इसको इधर दिखाता हूँ जो अब कब चल रहा था, इसमें दिया है कचाप द्रव। कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच के स्थान में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, क्योंकि पारदर्शी होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे कचाप द्रव कहते हैं। सीधे क्वेश्चन आया कचाप द्रव किसे कहते हैं, तो आप बोलो कार्निया एवं नेत्र लेंस के बीच स्थान में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर माय स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन आएगा कि कचाप द्रव जो आंखों में होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो डियर माय स्टूडेंट उसका अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है, 1.336 होता है। किसका, कचाप द्रव का अपवर्तनांक। तो ये आप विशेष करके याद कर लेना, ठीक है। और मानव नेत्र का जो जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करा दिया।
इससे रिलेटिव मानव नेत्र से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप पूरे सारे क्वेश्चन कर पाओगे, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो। ओके, चलो चलते हैं आगे की ओर।